नमस्कार साथियों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वे सभी बच्चे जो यूपीपी कांस्टेबल 60,244 पदों का जो री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें अपीयर होने जाएंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा कि सर क्या अब मुझे जो प्रैक्टिस है जिसे आप जो मॉक टेस्ट आप कहते हैं वो कैसे करना चाहिए, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन। उनका ये सवाल बहुत लाजमी है और इसके पीछे की वजह क्या है, अभी लगातार आपने चर्चा देखी होगी कि ये जो आपकी परीक्षा है उसको जो है ऑनलाइन कराए जाने की बात कवायद चल रही है। तो इसी को ध्यान में रख के हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, निश्चित ही आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर आप इस परीक्षा में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, और इसमें सीरियसली आप इस परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं और वर्दी पाना चाहते हैं, तो लगातार सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि अपनी तैयारी में आप लगे रहिए, जुटे रहिए, तत्पर रहिए। एक दिन भी आप वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर की बातों पे भटकाव वाली चीज़ों को आप एकदम निगलेक्ट कर दीजिए। सबसे पहली बात, ज़्यादातर बच्चों की जो पढ़ाई है वो एकदम एकदम लूज हो चुकी है, एकदम से आप देखेंगे उन्होंने ढिलाई कर दी है। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग में ये पॉइंट आ गया कि अब समय पर्याप्त है। समय पर्याप्त नहीं, ये समय हमेशा आप ध्यान रखेंगे, टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है एक पक्षी की तरह। तो कब ये समय आपका गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स आपके वीक है उन पे काम करते चलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। लगातार चर्चा इस पे चल रही है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी ये डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, क्या यूपी सरकार का या अगर इंडिया के किसी भी स्टेट का बात करें, ठीक है, स्टेट की बात करें, अगर लगभग 50 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको अगर डिजिटली यानी ऑनलाइन मोड में तभी करवाया जा सकता है जब वहाँ का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इन्हांस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्या आपको लगता है अभी आपके यहाँ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि लगभग 48 से 50 लाख बच्चों का एग्जाम विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम कंडक्ट करवाया जा सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हो सकता हो भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है वो यही है, निष्कर्ष यही है कि परीक्षा जो है वो आपकी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वो ऑफलाइन मोड में ही करवाई जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी इसी दिशा में करें। परीक्षा ऑफलाइन होने की ज़्यादा चांसेस हैं, ऑनलाइन होने की चांसेस बहुत कम है। उसके बहुत सारी विसंगतियां भी होती इन्हीं वजहों से, ये ध्यान रखेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है, चूंकि आपकी जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन ही करवाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा है, तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपको ऑफलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक है वो आप ऑफलाइन ही दें। पिछली बार गलती क्या हुई, हम सब में जो लगातार जो बच्चे थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक जो है ऑनलाइन दिए, और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बाद में बताया कि सर चूंकि हमारी प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड में थी इसी वजह से हमारा परफॉर्मेंस परीक्षा हॉल में बहुत गड़बड़ा गया, मिसमैच होने की वजह से। और ये दोस्तों हमेशा देखने को मिलता है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, यानी अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा तो आपको जो प्रैक्टिस है मॉक की हमेशा ऑनलाइन मोड में देनी चाहिए। ठीक है, अगर परीक्षा आपकी ऑफलाइन कंडक्ट होगी तो उसको प्रैक्टिस जो है आपको मॉक हमेशा ऑफलाइन मोड में ही देना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, लेकिन ध्यान में रखें किस मोड में, ऑफलाइन मोड में। ये ध्यान रखेंगे, यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यही फ्रूटफुल रहेगा। तो लगातार आप डटे रहे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और ज़्यादा किसी भी पशोपस में ना रहें कि परीक्षा ऑनलाइन हो गई या ऑफलाइन, किसी भी मोड में। हर स्थिति के लिए अपने आप को स्ट्रांग रखें, अंदर से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, देखिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक बार इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, परीक्षा लीक हो चुकी है, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर किए जाएंगे। हो सकता है कि जो एजेंसी है उसको बदला जाएगा, और निश्चित ही बदलना भी चाहिए ताकि आगे से फेयर एग्जाम हो सके। ठीक है, प्राइवेट एजेंसियों पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता, इसी वजह से जो बहुत ज़्यादा रिलायबल एजेंसी हो उसको ही ये जिम्मा सौंपा जाएगा। तो निश्चित ही एजेंसी चेंज होगी, तो आप ज़्यादा किसी भी डाउट में ना रहे। और बच्चे जो आशंकित हैं कि क्या क्या अश्योरिटी है कि भविष्य में जो परीक्षा ली जाएगी यानी री एग्ज़ाम उसको जो है वो फेयर होगा, तो आप इस पशोपस में न रहे, निश्चित ही एग्ज़ाम फेयर ही होगा। ठीक है, शासन भी, सरकार के स्तर से भी लगातार उस पर काम किया जा रहा है, और आधिकारिक स्तर पे भी उसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आप किसी भी पशोपस में न रहें, बस अपनी तैयारी में आप एकाग्र होकर लगातार तैयारी करते रहें। एक भी दिन, एक भी समय, एक भी टाइम, नॉट अ सिंगल टाइम आपको सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करना है। ईमानदारी के साथ, रिलीजियसली, ऑनेस्टली अपनी तैयारी पे लगे रहिए, पूरा का पूरा अपनी तैयारी पे दीजिए टाइम। एक भी सेकंड इधर उधर की बातों में मत कीजिए, और
हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी आपके सामने हम लाएंगे और उस पर आपके सामने बात करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप सबकी इजाज़त चाहते हैं।